हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्यौहार RRS में। जय माता दी। माता एवं बहनों, हम सप्ताह के 7 दिन 7 कथा और उनके नियम विधि बताते आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे बृहस्पतिवार की कथा, विधि और नियम। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो ये कथा कैसी लगी वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महाराज महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है, केले का पेड़ लगाना पड़ता है। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा 2 है, वो दोनों कथा हम आपको बताएंगे। तो चलिए माता एवं बहन सब्सक्राइब कर दीजिए और हम कथा शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय जो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस दिन लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें भी उसी तरह टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर एक कोने में जमा रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखवा करो, सामने कभी न रखो। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक मत जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी वो साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन्य दान हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अस्मेक जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों को हजामत न बनवाने दो। भूखे को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम को दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और ऐसा ही किया और बृहस्पति जी की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो गई। और सेठानी वो साहूकारनी फिर से
सुख भोगने लगी। घर में धन धान वैसा ही हो गया पहले जैसा। इस प्रकार बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घकाल तक जीवित रही। यही है बृहस्पतिवार की पहली कथा। दूसरी कथा हम बताते हैं आपको। फिर दूसरी कथा इस प्रकार है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिसमें बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, परंतु बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे को यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से अब सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके पास घर उसके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्य के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्य से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तत्ष्ठा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उससे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तत्ष्ठा ऋषि के पास चले गए। उसे अपना पुरोहित बनाया तो कल्याण हो ही जाएगा। उसने उनका पुरोहित बनाया जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते और तीसरे से मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निर्मित एक आहुति दैत्यों के नाम भी कर दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते हुए ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं को 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो तब सब देवताओं से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, जिसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रसवाला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और स्नान आदि से बाद में पवित्र होती हैं। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त
किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता, सुनाता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। इससे अंत में हम बता देते हैं, तुलसी की पूजा बृहस्पतिवार को ज़्यादा अच्छी बात होते हैं। तुलसी में जल डालना चाहिए बृहस्पतिवार को। और ये कथा कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।